हाँ जी, तो क्लास 9th और क्लास 11th का टाइम टेबल जारी हो गया, यानी किस दिन कौन सा परीक्षा होगा आइए हम आपको बताते हैं। साथ ही साथ आप अगर इस परीक्षा को नहीं दोगे उसके बाद क्या होगा, आप क्लास 12 में जा पाओगे नहीं जा पाओगे, इसके बारे में जानकारी देते हैं। एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी देते हैं, आप सबके प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में जानकारी देते हैं और तमाम सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, चाहे आप 11th क्लास में हो चाहे आप 9th क्लास में हो। चलिए आप सबको रूटीन समझाते हैं किस दिन कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स 11th में बात करेंगे और 9th क्लास। सबसे पहले 9th वालों का तुरंत में बता देते हैं 1 मिनट में, और फिर 11th वालों पे आते हैं। 9th क्लास का टाइम टेबल देखो कुछ ये है। आप सबको 20 मार्च से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। 20 मार्च को आपका मातृभाषा जो होता है हिंदी, बंगला, उर्दू, मैथिली जो भी आप चूज किए होंगे वो आपका हो जाएगा मातृभाषा, और सेकंड सिटिंग में आपका सामाजिक विज्ञान। 21 मार्च का दूसरा दिन आप सबका परीक्षा होगा गणित यानी मैथ का, और सेकंड सिटिंग में अंग्रेजी यानी इंग्लिश का। फिर आपका 24 मार्च का एग्जाम होगा, वो होगा द्वितीय भाषा, जो कि आप अगर संस्कृत चूज किए होगे या भोजपुरी चूज किए होगे वो सब का एग्जाम हो जाएगा, और सेकंड सिटिंग में विज्ञान का। बस 9th का यही टाइम टेबल है। आप सब लोग अगर टाइम टेबल डाउनलोड करना चाहेंगे तो हम आपको अपना नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको ये रूटीन हम सेंड कर देंगे। अब चल जाओ 11th क्लास पे आ जाओ। 11th में अपना साइंस के बारे में, ठीक है, साइंस, कॉमर्स, ठीक है, और आर्ट्स, ठीक है, इस तीनों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ साइंस वालों को हम समझाते हैं, फिर हम अब बात करेंगे एडमिट कार्ड पे। ठीक है, एडमिट कार्ड पे बात करेंगे। ठीक है, एग्जाम नहीं देने पर 11th का रिजल्ट के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, और अगर कुछ सवाल और इसके अलावा भी अगर कुछ सवाल आपको बन रहा होगा तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, हम रिप्लाई जरूर कर देंगे। ठीक है, अभी चलो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम 11th के सारे बच्चों से हम एक रिक्वेस्ट करेंगे, स्टार्ट करें। सब चीज़ जानकारी एक वीडियो में हम देने वाले हैं। सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि एक तरीके से देखो आपके पास ऐसा चैनल से आप जुड़ जाओगे सब्सक्राइब कर लेने से, क्योंकि जहां पे एक तरीके से पूरा आपको क्लास 12 है ना, क्लास 12 में आप जा रहे होगे, क्लास 12 का संपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। ठीक है, आपको पढ़ाई भी करवाया जाएगा, आपको एक तरीके से सारा जानकारी भी मिलता रहेगा। तो आप सभी लोग अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। अरे कर लो, कर ही लो ना, कर लिए, चलो बहुत अच्छा। आ जाओ साइंस वाले लोग, पहले साइंस को बता देते हैं, फिर कॉमर्स, फिर आर्ट्स। ठीक है, देखो साइंस वाले लोग आप लोग का 3 दिन एग्जाम होगा। ठीक है, फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग में एग्जाम होगा। पहला दिन आप सबका होगा 17 मार्च का, है ना, 17 मार्च को आपका परीक्षा जो होगा वो होगा फिजिक्स, दूसरा सिटिंग में केमिस्ट्री यानी भौतिकी, और दूसरा में रसायन शास्त्र। और फिर अगला दिन 18 मार्च का आपका परीक्षा होगा, जिसमें पहला सिटिंग में आपका मैथमेटिक्स यानी गणित का, और दूसरा सिटिंग में बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का। ठीक है, तीसरा दिन आप सबका परीक्षा होगा 19 मार्च को, जिसमें आपका पहला सिटिंग में होगा अंग्रेजी का, इंग्लिश का, और दूसरा सिटिंग में होगा हिंदी का। ठीक है, बस साइंस वाले लोग आपका यही टाइम टेबल है, आपकी परीक्षा कुछ ऐसा ही होगा। और फर्स्ट सिटिंग का टाइमिंग देख लीजिए, सेकंड सिटिंग का टाइमिंग देख लीजिए, एक एक दिन में 2-2 सब्जेक्ट आपको देना रहेगा। और क्वेश्चन पेपर, हाँ एक और चीज़, हम आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा, ठीक है, क्वेश्चंस के बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, क्या पढ़ के जाएं, पूरा साल पढ़े नहीं है भैया क्या करें, इसके बारे में भी जानकारी हम देते हैं, डोंट वरी। ठीक है, आ जाओ कॉमर्स वाले लोग, पहले आप सब जान लो, आप सबका भी परीक्षा 4 दिन होने वाला है। ठीक है, और आप सबका पहला परीक्षा होगा 17 मार्च को, जिसमें आपका पहला सिटिंग में एंटरप्रेन्योरशिप यानी ईपीएस उद्यमिता, सेकंड सिटिंग में अकाउंटेंसी यानी लेखा शास्त्र अकाउंट। ठीक है, फिर 18 मार्च दूसरा दिन, पहला सिटिंग में कुछ नहीं, दूसरा सिटिंग में आपका हो जाएगा बिजनेस स्टडी यानी व्यवसायिक अध्ययन बीएसटी। फिर अगला दिन 19 मार्च को आपका होगा इंग्लिश का, और सेकंड सिटिंग में हिंदी का। फिर 21 मार्च को सीधा परीक्षा होगा, वो होगा इकोनॉमिक्स का, और आपका तमाम पेपर हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो अगर बात करें आर्ट्स वाले लोगों का, तो आप सबका परीक्षा कुछ इतने दिन चलने वाले हैं, और इसमें 2 सेटिंग में फर्स्ट सेकंड सेटिंग में एग्जाम होगा। 17 मार्च को आपका पहला दिन होगा फिलॉसफी, और सेकंड सेटिंग में पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र। ठीक है, 18 मार्च का किन्हीं बच्चों का मैथमेटिक्स होता है, तो मैथ अगर है तो ये होगा, नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, सेकंड सेटिंग में ज्योग्राफी का यानी भूगोल का होगा। 19 मार्च को आपका होगा इंग्लिश का, और सेकंड सेटिंग में हिंदी का। 21 मार्च को आपका होगा इकोनॉमिक्स का यानी अर्थशास्त्र का, और सेकंड सेटिंग में साइकोलॉजी का। ठीक है, साइकोलॉजी मनोविज्ञान का। ठीक है, इधर अर्थशास्त्र उधर मनोविज्ञान। फिर 24 मार्च का जो परीक्षा होगा वो होगा सोशियोलॉजी सामाजिक विज्ञान, और इस साइड म्यूजिक यानी संगीत का। फिर 25 मार्च को अंतिम दिन आप सबका होगा हिस्ट्री यानी इतिहास, और इस साइड गृह विज्ञान यानी होम साइंस। यही कुछ टाइम टेबल है।
तीनों टाइम टेबल जो हम क्या कर रहे हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, ठीक है। आप टेलीग्राम का लिंक, टेलीग्राम चैनल को बस आप ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री में है, कुछ पैसा नहीं लगता, बस वहाँ पे आपको सारा चीज़ जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। सभी इसका ये जो है सीधा हम डाउनलोड PDF दे देंगे ताकि आप अपना उस दिन एग्जाम देने चले जाओ, आपको पता रहे, ठीक है। अब और सारी चीज़ के बारे में बात करते हैं। एडमिट कार्ड एग्जाम नहीं देने पर क्या होगा, 11th रिजल्ट, क्वेश्चंस कैसी रहेगी, कहाँ से मिलेगी, और पूरे साल नहीं पढ़े हैं तो क्या करना है, ठीक है। ये सब जानकारी दे रहे हैं। इससे पहले थोड़ा सा और जानकारी दे देते हैं। आप सब देखो क्लास 12 में आ रहे हो, 11th क्लास से 11th पास होके अब कहीं ना कहीं आप चल दिए, 11th का एग्जाम अभी दिए और 12th क्लास में आप आ जाओगे, ठीक है। और आप सब लोग 2025 पूरा पढ़ोगे 12th क्लास के लिए और 26 में आप अपना 12th का एग्जाम दोगे, ठीक है। चाहे आप होंगे साइंस से, चाहे आप होंगे कॉमर्स से, चाहे आप होंगे आर्ट्स से, आप सबको बेहतरीन तैयारी करना होगा। अगर क्लास 12 में आपको अगर अच्छा मार्क्स अचीव करना है, 95%, स्टेट टॉपर है ना, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, अगर ये सब, या फिर एक अच्छा मार्क्स अगर चाहिए तो आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करनी होगी। और बेहतरीन ढंग से पढ़ाई तभी संभव है जब आप अपने घर बैठे बहुत बढ़िया तरीके से इन सब टॉपर्स की तरह अगर पढ़ पाओ तो, है ना। देख रहे हो ये सब आपके बिहार टॉपर्स हैं, ठीक है। क्लास 12 में जो ये सब स्टेट में दूसरा स्थान मतलब एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा बच्चे टॉपर्स में बने हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर, इस सब की कमी नहीं है, ठीक है। देख रहे हो 9 स्टेट टॉपर पिछले साल था और 55 डिस्ट्रिक्ट टॉपर, ठीक है। 9 स्टेट टॉपर, 55 डिस्ट्रिक्ट टॉपर, और अभी का रिजल्ट तो आना बाकी है, ठीक है। तो ये सब रिजल्ट रहा है। तो बस क्या करना है, एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, बैच ज्वाइन कर लेना। बैच स्टार्ट हो गया है। ये बैच हम लोग एक तरीके से पूरा सिलेबस आपका 31 अक्टूबर तक समाप्त कर देंगे, उसके बाद रिवीजन चलाएंगे। तो आप सब लोग बैच ज्वाइन कर लो एजुकेशन बाबा ऐप से, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, हर सब्जेक्ट का लाइव क्लासेस मिलेगा, पूरा चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ाया जाएगा। कोई और जगह से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई ऑफलाइन भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा का पूरा आपको ऑनलाइन में सारा कुछ हम लोग पढ़ा देंगे, ठीक है। हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स होंगे, डाउट क्लासेस है ना, क्वेश्चन आंसर, सब कुछ बेहतरीन ढंग से, जो जो चीज़ें ज़रूरत होगी क्लास 12 में वो सब चीज़ें हम लोग कहीं ना कहीं दे देंगे, ठीक है। तो आप लोग बस क्या करना है, एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करना है और वहाँ से अपनी तैयारी को जारी रखना है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानकारी हम लोग लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हम लोग को करनी है। एडमिट कार्ड कैसे कहाँ से मिलेगी, ठीक है। यहाँ तो हम आपको बता दिए। आप सब लोग ये जो है यहाँ पे एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करना है और वहाँ से अपना कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई जानकारी चाहिए हो तो आप इस नंबर पे अपना कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम आपको हेल्प कर देगी। अब बात करते हैं अपने क्लास 11th के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। क्लास 11th के एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड कैसे जारी होगी। देखो सबसे पहले ये एग्ज़ाम कहाँ होगी, अगर सवाल ये है तो आपका ये एग्ज़ाम जो होगा आपके अपने कॉलेज में होगा, कोई और जगह सेंटर नहीं पड़ेगा, आपके अपने कॉलेज में एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। यानी अपने कॉलेज में होगा तो एडमिट कार्ड का कोई ज़रूरत ही नहीं है, एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा, ठीक है। सेंटर अपना होम सेंटर होता है, यानी आपका जो कॉलेज होता है उसी में सेंटर, और फिर एडमिट कार्ड तो उसका कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। एग्ज़ाम नहीं देने पर आपको हो सकता है क्लास 12 में बैठने नहीं दिया जाए, इसलिए एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक है। और नहीं देने जा रहे हो तो आप सब लोग एक बार कॉलेज में बात कर लो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में ऐसा होता है 11th का एग्ज़ाम नहीं लेते ही नहीं है, बहुत सारे कॉलेज में ऐसा भी होता है। तो एक बार कॉलेज में बात कर लीजिए अगर नहीं देने जा रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं देने जा रहे हो और इन्फॉर्म भी नहीं कर रहे होंगे तो दिक्कत है। इन्फॉर्म कर दीजिए, कॉलेज को बता दीजिए, तब जाके हो सकता है। बात अगर हो जाती है, अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, तब नहीं जाइए, लेकिन नॉर्मली आप सबको जाना है अपना एग्ज़ाम देने, ठीक है। और एग्ज़ाम में जब जाओगे ना, नॉर्मली आपका अटेंडेंस वहाँ पे बन जाएगा, तो आप फेल नहीं करोगे, है ना, आप हर हाल में वहाँ पे पास कर दिए जाओगे, ठीक है। क्वेश्चंस है ना, 11th का रिजल्ट, देखो 11th का रिजल्ट जारी नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चंस बोर्ड है ना, बोर्ड पटना जो है, बिहार बोर्ड है ना, बोर्ड पटना जो है ये सेट करती है, ठीक है। पटना बोर्ड ऑफिस जो है वो सेट क्वेश्चंस करती है, क्वेश्चंस कॉपी है ना, ये सब पटना बोर्ड सेट करके कॉपी स्कूल में भेज देती है, जो कि भेज दिया गया है। और रिजल्ट इसका जारी नहीं होता, हालांकि मूल्यांकन किया जाता है स्कूल में और रिजल्ट बनाया जाता है और उसको पटना ऑफिस भेज दिया जाता है। आप चाहोगे तो स्कूल से पता कर सकते हो, ठीक है। और बाकी ये आपको सारा जानकारी हो गया, और हमें नहीं लगता है कि आपको और कोई डाउट होगा। अगर कुछ है डाउट, कुछ और जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हो। जो सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वो सब में प्रैक्टिकल होगा, जिसमें नहीं होता है उसमें कैसे होगा, ठीक है। तो बस यही सब जानकारी हुई, और आप सब लोग होप सो सारा चीज़ अच्छे से समझ गए होंगे। आप सब अपना जो है ये जो है डेट शीट जो था वो डेट शीट आप डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम पे हम लिंक दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और साथ ही साथ
आप सब लोग एजुकेशन बाबा ऐप पर एटलीस्ट आप क्लास 12 में पढ़ना चाहते हो, ठीक है, क्लास 12 की साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी से भी होंगे, आप अगर पढ़ना चाहते हो एटलीस्ट आप हमारी टीम से एक बार जरूर बात जरूर कर लीजिए, ठीक है, कि एक तरीके से पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, कौन कौन सा पेपर है उसका कैसे तैयारी करनी चाहिए, एक बार हमारी टीम से बात जरूर कर लीजिए ताकि वो आपको हेल्प कर दे, आपको समझा सके कि कैसे क्या करनी है पूरा साल, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास में बस इतना ही, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। होप सो सबको पसंद आया होगा, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग को ये जानकारी मिल जाए, है ना, कि कैसे क्या होने वाली है, इसलिए शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो मस्ट है कर लेना है, ठीक है। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।